हेलो गाइस, राम राम। स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस, तुम्हारा भाई भी है मज़े में। और अभी बज चुके लिटरली 12 और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ नहा धो के ऑल सेट। और अभी गाइस कुछ मैं सोचते सोचते एक टॉपिक पे मैंने सोचा कि एक चर्चा कर लेते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है मैं बताऊं आपको। मैं एक वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि यार सच्चाई तो ये, वो सच्चाई क्या है कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम बीजेपी कांग्रेस के या हम उन पार्टियों से जुड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं कि हमारे पार्टी के बारे में थे ने ऐसे कैसे बोला। और उससे आपसी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपसी रिश्ते हैं जो भी खत्म हो जाते हैं। पर आपको एक सच्चाई ये भी आपको जाननी चाहिए कि जो केंद्र में बैठे हुए नेता है, राज्य में बैठे हुए जो नेता हैं, वो संसद में तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संसद ठप कर देते हैं। ऐसी ऐसी बयानबाजी वो करते हैं। एक बोलता है कि वोट छोर गद्दी छोर, एक बोलता है कि कांग्रेस ने इतने घोटाले किए वो किए। सब अपने अपने बारे में बोलते हैं और अपने अपने पार्टी के बारे में वो बोलेंगे। पर हमारे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग को ये एक सबसे बड़ा भड़काने का काम होता है। हम उन नेताओं के बयानों से कई बार आपसी रिश्ते खत्म कर देते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि वो जो नेता संसद में वो बयानबाजी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वही नेता वापस पार्लियामेंट खत्म होने के बाद वही नेता सब मिलजुल कर वापस एक साथ में बैठते हैं, आपसी मतभेद करते हैं, बातें करते हैं और कांग्रेस बीजेपी मिलकर सरकार चलाती है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में। ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है और यही सच्चे है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा वीडियो आपके स्क्रीन, होम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, विपक्षी नेता प्रियंका गांधी जी, संसद अध्यक्ष ओम जी बिरला जी और काफी कांग्रेस बीजेपी के नेता मिलजुल कर यहाँ पर बातें चल रही हैं, चाय चल रही हैं। और इससे ये साबित होता है कि दोनों सरकारें मिलजुल कर काम करती हैं, चाहे ये जनता को भड़काने का काम हो रहा है। इस चीज से ये साबित होता है। तो मैं सभी मेरे युवा साथियों से, मेरे और भी जनता से, ये आप लोग देख रहे हो तो इस चीज को आप दिमाग में जरूर घुसा लेना कि हमें एक दूसरे पार्टियों पॉलिटिक्स को लेकर एक दूसरों से दुश्मनी मोल नहीं लेनी है, एक दूसरे से मतभेद नहीं करने हैं। सरकारें आएगी जाएगी, अटल जी ने जो बोला था सरकारें आएगी जाएगी, परंतु ये हमारे किसी से मतभेद भी नहीं करने हैं। ये मैं मेरे युवा साथियों से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप किसी भी पार्टी में हो तो हमें मिलजुल के रहना है। जैसे केंद्र में इतने बड़े बड़े नेता मिलजुल के रह रहे हैं, तो वो आपको भड़काने का काम, तो उनका तो काम है भड़काना, परंतु हमें नहीं भड़कना है। ठीक है। और जो हमारे इधर विधायक हैं, प्रधान हैं, एमपी है, ये इनको तो वापस आना है ना, वापस अगली बार। आज ये अपने पार्टी के समर्थन नहीं देंगे तो कल ये वापस इनको पार्टी टिकट नहीं देगी। ठीक है।
तो इनको तो वापस आना है, इसलिए वो तो अपने पार्टी के बारे में बयानबाजी करेंगे और आपको भड़काने का काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि अपना आपसी जो संबंध है किसी से, एक कांग्रेस में है एक बीजेपी में है, तो हमको मिलजुल कर रहना है, आपसी संबंध खत्म नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई थी। और हेलो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर और गाइस मौसम इतना प्यारा हो के रखा है गाइस, ये देखो फील करो गाइस, ये देखो हवा बज रही है, आज बादल नहीं है, तो आज आसमान पूरा खुला खुला है, तो बादल जो होते हैं वो हवा को रोक के रखते हैं, तो आज बादल नहीं है, तो हवा भी चल रही है, अच्छी है, परंतु गर्मी भी इतनी नहीं हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, आज नहीं हो रही है। तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। हाय रे। तो मेरे जितने भी युवा साथी हैं उनसे एक बार फिर मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। वैसे यार हमारे ब्लॉग जो होते हैं वो पूरे दिन की जर्नी के होते हैं, परंतु यार कहीं न कहीं मैं चीज़ें पॉलिटिक्स की अंदर जोड़ देता हूँ, परंतु यार कभी कभी जोड़नी भी पड़ती है यार, आपको सच्चाई मुझे बतानी पड़ती है कि क्या सच्चाई है। कि कभी हमारे गांव के जो लोग होते हैं वो क्या है, इन बड़े बड़े नेताओं के बहकावों में आ जाते हैं यार, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। पर मेरे युवा साथियों से भी ये नम्र निवेदन मैं करूँगा आज कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने राज्य का नाम ऊपर करो, अपने अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन करो। और ये जो नेता है ना, ये एक मंत्री जी बीच में हम मतलब ये बयान था उनका कि हमें हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है और हमें हिंदी बोलनी है, अंग्रेजी हमें नहीं बोलनी है। पर मैं उन मंत्री जी को ये भी बोलना चाहूँगा, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, छोटा मुंह बड़ी बात, परंतु ये चीज़ मुझे पर्सनली मतलब बहुत हमें सम्मान, हमारे हिंदी भाषा का, हमारी मातृभाषा है, हमें सम्मान करना चाहिए और हमें बोलनी भी चाहिए। आज बाहर के देश जो है, बाहर के देश के जो लोग हैं ना, वो अपने भाषा पर गर्व करते हैं, और हमारे ये लोग हैं अंग्रेजी 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 लेके बैठे हैं, तो बिल्कुल हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और आज कोई क्रिकेटर, कोई खेल का कोई मतलब कोई नया कोई खिलाड़ी आया तो वो आज हिंदी भाषा का प्रयोग कर लेता है, तो लोग उस पर टॉपिक बना लेते हैं कि वो इसने तो हिंदी भाषा का प्रयोग किया, ये तो इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो हमारी मातृभाषा ने हमें तो गर्व होना चाहिए। पर इस पर मैं उन नेताजी ने बहुत, मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी। वो मंत्री जी कौन थे सही तक मुझे याद नहीं है इतना, पर महमूद मंत्री जी को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हम सबको हिंदी, आज का ज़माना इंग्लिश का है, पर हम कहाँ पे भी जाते हैं इंडिया में भी मैं बाहर के देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अंग्रेजी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई, इसलिए अंग्रेजी भी सीखनी थोड़ी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। हर जगह अंग्रेजी का ही अभी चल रहा है, तो हर जगह अंग्रेजी बोलनी भी चाहिए। पर वो मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमें तो हिंदी भाषा, परंतु मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि आपके जितने केंद्र में बैठे हैं, राज्य में बैठे हैं, उनके बेटा बेटी जो आप करोड़ों रुपया देकर उनको विदेश भेज देते हो पढ़ाने के लिए, वहाँ पर ही वो फिर वो वहाँ पर ही पढ़ते हैं, वहाँ के निवासी हो जाते हैं और लाखों पैसे कमाते हैं वो अब वहाँ पर, चाहे बिजनेसमैन के बेटे, चाहे बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप एक तरह से गरीबों को आप आगे उनको नहीं बढ़ाना चाहते, इससे ये साबित होता है आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गरीब वहाँ पर ही रहे, आपकी ये सोच है कि गरीब अनपढ़ रहेगा तो वो वहाँ का वहीं रहेगा। यदि गरीब होशियार बन गया तो आपके पोता पोती और आपके बेटा बेटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो मेरे जितने भी युवा साथी हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो, अपने परिवार का नाम रोशन करो।
यही बोलना चाहूँगा मैं। बाकी बहुत जने इस पर टॉपिक भी इस पर बुरा भला ही बोल देंगे, पर मुझे जो सच्चे लगा, जो मैं बयानबाजी करता हूँ, चाहे मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो भी मैं बयानबाजी करता हूँ कि मुझे जो सत्य लगता है वो मैं करता हूँ। बस मुझे जिस चीज़ पर आवाज़ उठानी है तो उस पर मैं उठा कर ही रहूँगा। ये मुझे पर्सनली मतलब मुझे बहुत ये लगता है कि यार ये चीज़ें ऐसी हो रही है तो इसके बारे में मुझे बोलना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिक्स की चीज़ें तो एक अलग रख देते हैं अब, और अब हमारे व्लॉग स्टार्ट करते हैं, पूरे दिन की जर्नी बताते हैं। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, और जिसको ये बातें समझ में आ गई वो तो समझ जाएगा, परंतु जिसको नहीं आई वो तो अपनी अपनी सोच है। और मैं उस टॉपिक पे अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बयानबाजी मैंने कर ली है, तो अब नहीं, अब पूरे दिन की जर्नी बताते हैं। कल और देखेंगे 2-3 और मेरे अंदर जो सवाल हैं वो कल के व्लॉग में कहेंगे, सब आज ही नहीं कहेंगे। ठीक है, कल के व्लॉग में और बोलेंगे। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं हमारी जर्नी। ठीक है, लेट्स गो एवरी। तो गाइस गैरू से मिल लो। ये देखो, ये रहा अपना गैरू। गैरू 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 सो रहा आराम से। इसके मजे है यार गाइस, लाइफ के मजे है गाइस इसके। आराम से सोता है। और ये देखो, ये व्लॉग में आता रहेगा गाइस। ठीक है, ये भी मैं आज कह देता हूँ कि ये भी व्लॉग में आएगा। ठीक है, तो आज गैरू के लिए हम चारा नहीं लेके आए यार। ये क्या गाइस, अभी उसके दांत आ रहे हैं गाइस, इसीलिए छोटा है। अभी तक तो 20 दिन का हुआ है, आज 20 दिन का हुआ चैत। तो आज इसके घास नहीं लेके आया, कल तो मैं लेके आया था। तो ठीक है, मिलते हैं, अभी जाते हैं खेत पे। ठीक है, थोड़ी देर हरियाली के मजे लेते हैं। ठीक है, गैरू अभी तू अकेला बैठना गाइस। ये गाइस अकेला रहता नहीं है, कोई ना कोई मतलब इसके घूमना चाहिए। मतलब ये तो ये यहाँ पर बनता है गाइस शाम को। और गाइस ये गाड़ी से गाइस बहुत ज़्यादा डरता है। मैं यहाँ से बाइक लेके वहाँ पर, अपनी बाइक खड़ी रहती है तो यहाँ पर ये बनता है। मतलब यहाँ पर इसको रात को यहाँ पर, अभी तो वहाँ पर है दिन को, रात को यहाँ पर। तो ये बहुत बदमाश बहुत है, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत बदमाश। ठीक है, तो चलो जी अभी जाते खेत पे। गेरू की सच्चा तो हो चुकी है। पूरे दिन में एक बार व्लॉग में थोड़ा सा ये भी आएगा तो कहीं कहीं हिट हो जाएगा ये भी। ठीक है गेरू, होगा। देखो ठीक है, तो हेलो गाइज, अभी गाइज मैं हूँ अरावली पहाड़ों के बीच में, मतलब पहाड़ों में हूँ गाइज अभी मैं। जो मैं अभी आपको चारों तरफ बताता हूँ। ये देखो गाइज, ये देखो गाइज, चारों तरफ गाइज आपको पहाड़ दिख जाएंगे। ये देखो, ये देखो जूम करके मैं बताता हूँ आपको, जो आपको चारों तरफ दिख जाएंगे ऐसे पहाड़। ये देखो छोटे बड़े टीले। हवा इतनी अच्छी बजती है गाइज पहाड़ों में यार, एक अलग ही मज़ा आता है, मैं बता रहा हूँ। पर इन पहाड़ों के बारे में पहले भी हमने वीडियोस बनाए हैं, व्लॉग में भी बोला है, और आज मैं फिर से इसका, जब तक मैंने बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का दोबारा सोच विचार नहीं करता, जब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अभी मैंने सोचा है कि एक बार आपको पहाड़ों के बीच में जाके एक बार आपको बताऊं। ये देखो गाइस, ये छोटे बड़े ये टीले बने हुए, ये 100 मीटर से कम है ये पहाड़। ये सब ये देखो छोटे बड़े पहाड़ है। देखो ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, ये तो इन पर कोई खतरा नहीं है। ये छोटे बड़े पहाड़ हैं, इन पर खतरा है। ये देखो चारों तरफ, ये देखो गाइस, ये गाइस हमारे इधर तो गाइस ये चारों तरफ आपको पहाड़ दिख जाएंगे। ये देखो, ये देखो। तो अभी मैं यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियोस इस पर बनाया जाए
और आपको बताया जाए कि कैसा फील पहाड़ों में आता है। और इसके लिए हम इन पहाड़ों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे और इसके लिए हम सदा लड़ते रहेंगे। अरे यार गाइस एक मिनट यार, क्या हुआ? चप्पल ऐसे पहन के आया हूँ गाइस मैं भी। यहाँ पर गाइस बूट काम आते हैं, जूते पहनने पड़ते हैं, कोई नहीं। तो गाइस मैं ये चीज़ें आपको फील करवा रहा था, जो हमारे पहाड़ों पर जो अभी खतरा मंडरा रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से भी हमारे चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में हम रहते हैं हमारे इधर सिस्टम में। और दिल्ली एनसीआर को भी यही पहाड़ अभी जो पॉल्यूशन से, मतलब अभी वहाँ पर पॉल्यूशन है तो यही पहाड़ उनको भी हवा दे रहे हैं अभी, नहीं तो मतलब पॉल्यूशन से वहाँ के लोग ख़त्म है। ये देखो गाइस, ये देखो चारों तरफ पहाड़ है, देखो ये देखो ये जहाँ आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो चारों तरफ। तो गाइस इस वीडियो को मतलब यही मैं आपको फील करवाना चाहता था। तो अभी चलते हैं घर पे, ठीक है? तो यहाँ से गाइस हरियाली देखो यार। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ, हमारे एक खेत और है वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी जा रहा हूँ, मतलब आ चुका हूँ वहाँ पर। पहले भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है, परंतु गेहूँ इतने बड़े हो चुके हैं यार अभी। तो ये देखो, पहले छोटे थे जब हमने बताए थे, परंतु अभी तो बड़े बड़े हो चुके हैं। गाइस यहाँ पे हो के जाते हैं, ये देखो छोरे हरियाणा वाले काट देंगे लट। ये देखो गाइस, कुछ जापल के नहीं है गाइस, ये गाइस जापल नहीं दिख रही है इसके गाइस। पहले बहुत बड़े बड़े जापल आते थे, अभी तो आई नो मुझे नहीं पता कि अभी इसके जापल है या नहीं है, पर होंगे तो देखेंगे, जाएंगे उस टाइम। अभी हमारे खेत जो मैं आपको बताता हूँ, हमारे खेत ये गाइस दूसरे के है, परंतु पूरे में गेहूँ गए हुए हैं। नींबू है भी, अभी तो गाइस नींबू बहुत होते हैं, अभी इन नींबू के तो नहीं है। अभी क्यों नहीं है नींबू? अभी तो होने चाहिए, अभी तो ठंडी का मौसम है। वो बजती है पूरी रात, मतलब ऐसा है कि कोई लोग ही बजा रहे, मतलब ऐसा ये सिस्टमेटिक तरीके से लगाया हुआ है। पर क्या लाइटें लगी, वेरी एनीथिंग एंड एवरीबडी। गाइस ये कुएं जो है ना गाइस, ऐसे गाइस यहाँ पर बहुत खुदाई इसकी की हुई है, बहुत ज़्यादा कुएं। ऐसे यार कुएं बंद कर देना चाहिए, मतलब कोई यार इसको बेचारे को नहीं पता हो, वो आए वो एकदम कुएं में गिर जाए। तो गाइस ये सरसों मेरे हिसाब से पहले के है, देखो बड़े बड़े हो चुके हैं, देखो। Very anything and everybody. क्या हवा आ रही है गाइस, ठंडी ठंडी, बहुत खतरनाक भाई। जैकेट गाइस में खोल के आ गया है, इतनी गर्मी हो रही है गाइस। पहले सुबह ठंड बज रही थी, दिन को गाइस ऐसे घूमो भले, दिन को ठंड नहीं होती। तो गाइस ये अपना खेत है गाइस, इसमें गेहूँ है गाइस, देखो। जो ऊपर वाला है ना गाइस, यही अपने ही है, यही यहाँ पर देखो गाइस। अभी तो गाइस और यहाँ पर देखो ये बल्ब लगा दिया है, देखो यहाँ पर लाइट है,
कितना खूबसूरत लगता है, लग रहा नहीं लग रहा खूबसूरत। ठीक है गाइस, इतना बता दिया, अब वापस चलते हैं घर पे। ठीक है, चाय का टाइम हो जाएगा, चाय पियेंगे। ठीक है, तो गाइस अभी बज चुकी है, लिटरली बज चुकी है 5। और आपको पता 5 बजे हम क्या करते हैं, 5 बजे पीते हैं चाय। जैसे चाय का भी एक बहुत बड़ा नशा है, नशा सच में, मजाक से हटके बता रहा हूँ। तो ये देखो गाइस, ब्लैक चाय, इसमें डाल देते हैं दूध, ये देखो, तो ये बन जाएगी गोरी। इतने दिन ब्लैक थी, अब हो गई गोरी। इतनी चाय भले कितनी भी पिलाओ, परंतु चाय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। थोड़ी पीनी चाहिए, बट हम तो पीते हैं, सेहत का कोई ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही है, व्लॉग छोटे आएंगे, छोटे व्लॉग अच्छे है गाइस। तुम भी पूरे देखो, नहीं तो बड़े बड़े व्लॉग, तुम ये छोटे व्लॉग नहीं देख रहे हो तो क्या बड़े व्लॉग देखोगे तुम भी। ठीक है, तो एक बार चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। व्लॉग एंडिंग करूंगा, बस पूरे दिन थक चुका हूँ गाइस यार। शॉर्ट वीडियो बनाने हैं, लॉन्ग भी बनाने हैं, मुझे बहुत सिर दुखता है यार पूरे दिन। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाल बहुत बड़े हो चुके हैं। तो हेलो जी, व्लॉग एंड करने का समय आ चुका है। तो आपको पता है हमारे व्लॉग, भले मैं कहाँ पर भी हूँ, हमारा व्लॉग एंड हमारे छत के ऊपर से होते हैं, और कभी कभी तो स्टार्ट भी छत के ऊपर से होते हैं। यहाँ से गाइस लुक बहुत अच्छा दिखता है मेरे छत के ऊपर से, तो मुझे यहाँ से व्लॉग बनाने का और वीडियो बनाने का बहुत मज़ा आता है यार, सच बता रहा हूँ। तो गाइस ये देखो, अभी का जो शाम ढली है, ये देखो, ये तो मैं रोज़ बताता हूँ, परंतु देख लो। तो ज़िंदगी का एक दिन और बीत गया। कई लोग बोलते हैं कि एक दिन, ये दिन कब जाए, परंतु आपको ये नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी का एक दिन और ख़त्म हो गया। ज़िंदगी का एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये तो हम सोचते नहीं, परंतु आपको ये भी सोचना चाहिए कि ज़िंदगी जो पूरे दिमाग और अपनी पूरे शेड्यूल से जो ज़िंदगी जी रहा है ना, मतलब पूरे इन्वॉल्व होके, तो उसको ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। परंतु जो ज़िंदगी खाली काट रहा है, तो फिर वो एक दिन कैसे कैसे कदम उठा लेता, आपने देखे होंगे, ज़िंदगी से हार जाता है। परंतु अच्छी ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो अच्छी ज़िंदगी जियो और सबसे अच्छे रहो। ऐसे लोग भी होते हैं जो पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, मुंह पर कुछ और बोलते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो, और अच्छे कर्म करो। और कर्म का जो डिफरेंट होता है गाइस, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये भी याद रखना मेरी बात। कर्म जो आप जैसा जिसके साथ करोगे, पैसे आपको भरना एक दिन है ये। और इसी मतलब ये उन्हीं, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में कब आप भर दोगे, मतलब ऐसा नहीं, इसी जन्म में आपको भरना है वो। तो अच्छे कर्म करो, गौ सेवा करो, लोगों को, गरीब लोगों, आपके पास अच्छी इनकम है आपके, तो गरीब लोगों को खाना खिलाओ। तो ये आपके मतलब, आपके बाहर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी मतलब किसी गलत चीज़ों में वो पैसा, छुट्टाबाजी, पार्टियाँ, इस चीज़ों में वो पैसे ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वही पैसे किसी गरीब के लिए, अब आपका बर्थडे है तो किसी गरीब को आप खाली एक थोड़ा सा खाना भी दे दोगे ना, तो उसके ऊपर जो उसके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, और वो समय आप हमेशा याद रखोगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी तो और भी बहुत सारा ज्ञान है, परंतु अभी तो वक्त आएगा, एक ही ब्लॉग में सब ज्ञान नहीं देते हैं, नहीं तो फिर मेरे पास क्या ज्ञान रहेगा, और फिर आप भी बोलोगे कि तुम रोज एक ही एक चीज़ बोलता रहता है। तो ठीक है,
तो उन लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। प्यार बनाए रखना, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, जय श्री राम।